नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स जो बैंकिंग में यूज की जाती हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट फैसिलिटी। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट फैसिलिटी दोनों एक ही होती है, परंतु ऐसा नहीं है। दोनों में कुछ की डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या-क्या की डिफरेंसेस होते हैं इनमें। फर्स्ट हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जिसमें एक बैंक अपने अकाउंट होल्डर को उसके द्वारा डिपॉजिट राशि से ज़्यादा अमाउंट का विड्रॉ करने की अनुमति देता है। और अगर हम बात करें कि क्या-क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के फीचर्स होते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है कि यूज़र। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के यूज़र एक इंडिविजुअल और बिज़नेस फर्म दोनों होते हैं। और अगर हम बात करें कि उद्देश्य, दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का उद्देश्य होता है अपने एक बैंक द्वारा उसके अकाउंट होल्डर को एक शॉर्ट टर्म कैश फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। थर्ड हम बात करते हैं सिक्योरिटी। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीके से प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो ये एफडी अगेंस्ट हो सकती है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हो सकती है, या कोई डिवेंचर्स या कोई म्यूचुअल फंड्स, या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनके अगेंस्ट भी ये प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में इंटरेस्ट यूटिलाइज अमाउंट पे ही चार्ज किया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है बैंक ने, और उसने 50,000 रुपए की अमाउंट उसमें यूटिलाइज की हुई है, तो उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट केवल 50,000 रुपए की अमाउंट पे लगेगा, ना कि पूरी 1 लाख रुपए की लिमिट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रीपेमेंट। दोस्तों, इसमें रीपेमेंट अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मिस्टर राम को बैंक ने 1 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है, और उसके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 50,000 रुपए डिपॉजिट है। तो इस केस में मिस्टर राम अपने 50,000 रुपए जो बैंक में डिपॉजिट है, प्लस 1 लाख रुपए जो ओटी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई हुई है, इस प्रकार वह 1.5 लाख रुपए तक का विड्रॉ कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जिसमें एक बैंक अपने अकाउंट होल्डर को एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है वर्किंग कैपिटल के पर्पज से। अब हम बात करते हैं कि एक सीसी लिमिट के क्या-क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है कि यूजर। दोस्तों, एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी ओनली बिजनेस फर्म्स को प्रोवाइड करवाई जाती है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। सेकंड हम बात करते हैं पर्पज। दोस्तों, सीसी लिमिट ओनली बिजनेस पर्पज के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका मेजर उद्देश्य होता है वर्किंग कैपिटल। थर्ड हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी। दोस्तों, एक सीसी फैसिलिटी हमेशा सिक्योर्ड ही होती है, और सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो इसमें एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इन्वेंट्रीज हो सकती है, रिसीवेबल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट। दोस्तों, इंटरेस्ट एक सीसी लिमिट में भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह यूटिलाइज अमाउंट पे ही चार्ज किया जाता है। और इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रीपेमेंट। दोस्तों, सीसी लिमिट का भी रीपेमेंट लिंक बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या-क्या की डिफरेंसेस हैं एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी में। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि पर्पज। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का पर्पज होता है कि बैंक द्वारा अपने कस्टमर्स को एक शॉर्ट टर्म कैश फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, एक इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करवाना। इसके अगेंस्ट एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी का पर्पज होता है एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना वर्किंग कैपिटल के पर्पज से। सेकंड हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी। दोस्तों, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए एक इंडिविजुअल और एक बिजनेस फर्म दोनों एलिजिबल होते हैं, जबकि एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए एक बिजनेस फर्म ही एलिजिबल होती है, यह किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। थर्ड इसमें आता है कि सिक्योरिटी। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों प्रकार से प्रोवाइड करवाई जाती है, जबकि एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी ओनली सिक्योर्ड ही होती है, यह अनसिक्योर्ड नहीं दी जाती है। फोर्थ इसमें आता है कि इंटरेस्ट। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट फैसिलिटी दोनों ही फैसिलिटियों में इंटरेस्ट ओनली यूटिलाइज अमाउंट पे ही चार्ज किया जाता है। फिफ्थ इसमें आता है कि अकाउंट टाइप। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कस्टमर को उसके सेम सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट पे प्रोवाइड करवाई जाती है,
जबकि कैश क्रेडिट फैसिलिटी के लिए एक अलग से करंट अकाउंट ओपन किया जाता है और उसमें यह फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि रीपेमेंट। दोस्तों रीपेमेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में फ्लेक्सिबल तरीके से होता है, जिसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कम करने के लिए कभी भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई जा सकती है। और हम बात करें कि कैश क्रेडिट फैसिलिटी में, इसमें भी रीपेमेंट फ्लेक्सिबल होता है, जो कि बिजनेस रीपेमेंट से कभी भी डिपॉजिट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि लिमिट। दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में लिमिट प्री डिसाइडेड होती है, जो कि कस्टमर की क्रेडिट वर्थनेस पर डिपेंड करती है, और यह इनिशियली जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है उसी टाइम पे फिक्स कर दी जाती है, जो कि ईयर ऑन ईयर चेंज हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी में लिमिट किस प्रकार डिसाइड होती है। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी में लिमिट कस्टमर की इन्वेंट्रीज, उसके रिसीवेबल्स, उसके द्वारा मोर्गेज रखी गई प्रॉपर्टीज और उसके बिजनेस टर्नओवर पर डिपेंड करती है, जो कि टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है और उसे चेंज कर दिया जाता है। थैंक यू।